हेलो गाइस, ये 4 तारीख की वीडियो है। 4 फरवरी 2025 को जब मैं अपने मामा के घर से निकली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। कुछ लोगों को तो ये अभी भी मजाक ही लगता है कि ये हिंदू फैमिली में रह रही है और इस्लाम के ऊपर व्लॉग सिर्फ फेमस होने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए डाल रही है। बट आज मैं आपको पूरी हकीकत बयान करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने जितने भी पहले के व्लॉग्स वगैरह डाले हैं अपने चैनल पर स्टार्टिंग में, तो मैंने अपने वो गांव के ही डाले हैं, गांव में घूम फिर के बनाए हैं। और बट जब से मैंने इस्लाम के ऊपर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, या ये कहूँ कि मैंने इस्लाम को अपनाने की हकीकत आप सबके सामने रखी है, पब्लिक तौर पर अपने चैनल पर व्लॉग अपलोड किया है, तब से लेके मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इन प्रॉब्लम्स की एक ही गलती है जो वो मैंने की थी अपने चैनल को बनाते हुए। मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मुझे सिर्फ ये था कि इस पे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट कराना है, और उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करवाना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे थे। और जैसे कि मेरा पहले वाला चैनल भी डिलीट हो गया था, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि मैं आसपास के अपने गांव वालों से ही अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लेती हूँ। तो मैंने अपनी फैमिली रिलेटिव में अपने गांव वालों को बताया और अपने चैनल का लिंक शेयर किया, जिसके ज़रिए मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ में आगे जाकर सबसे बड़ी गलती होने वाली है, और उसी गलती की वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। मैंने जब ये व्लॉग अपलोड किया था कि मेरी फैमिली एक हिंदू है और मैं इस्लाम को मानती हूँ, तो उसी दिन से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। बट 2-4 दिन तक तो ये सब सही चलता रहा, किसी को ज्यादा नहीं पता था, और गांव में किसी को पता होना मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता था जितनी मेरी फैमिली मैटर करती थी। बट फैमिली में भी मेरी सिस्टर को पता था, उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोला। मेरे पापा को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे इस चैनल से या फिर मेरे इस्लाम को अपनाने से, बट मेरे भाई को इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। जिस दिन मेरे भाई को ये पता चला कि मैं इस्लाम के ऊपर वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, उस दिन सच में मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा शैतान है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हिंदू फैमिली में ड्रिंक करना नॉर्मल बात है, तो मेरा भाई ड्रिंक भी करता है, और ड्रिंक करके इंसान को इतना गुस्सा आता है कि वो देख ही नहीं पाता कि वो आखिर क्या कर रहा है। तो उस टाइम मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा डर रही थी कि आखिर जब मेरा भाई मुझे मिलेगा तो वो क्या करेगा। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा भाई उस दिन शादी में गया हुआ था और उसने वहां पर उस वीडियो को देखा जो मैंने अपनी पहली व्लॉग डाली थी कि मेरी फैमिली हिंदू है और मैं इस्लाम को मान रही हूँ। तो मेरे भाई ने घर पर फोन किया मेरी सिस्टर के पास, और उसने मेरी सिस्टर को बोला कि रेखा कहाँ है, उसने कैसी वीडियोस डाल रखी हैं, मैं आ रहा हूँ घर। मैं उसी टाइम डर गई थी कि अब वो आएगा तो क्या करेगा, और ऊपर से उसने ड्रिंक की हुई थी, शादी में गया हुआ था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे अपने घर पे वो रात निकालनी बहुत मुश्किल हो गई थी कि अगर वो रात को ही आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। फिर मेरी बहन ने मुझे बोला कि वो आज रात नहीं आएगा। फिर भी मैंने वो रात डर डर के निकाली, और उसके बाद अगले दिन सुबह होते ही मैं अपना गांव, अपना घर छोड़कर अपने मामा के घर चली गई। मेरा भाई मेरे मामा के घर इतने आता जाता नहीं था, और मैंने अपनी बहन को मना किया था कि किसी को ना बताए गांव में। तब जाके मैंने अपने मामा के घर पे 20 दिन निकाले हैं। मैं अपने मामा के घर पे कम से कम 8 साल बाद गई थी। जब से मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी उसके बाद से मैं अपने मामा के घर भी नहीं गई थी। तो जब मैं उनके घर गई तो मेरी नानी और मेरा मामा मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, और उस टाइम मेरी मामा की तबीयत भी थोड़ी खराब चल रही थी, तो उनको भी ये लगा कि हाँ चलो लड़की आई है, थोड़ा सहारा हो जाएगा काम वगैरह में। तो मैंने वहां पर काम भी किया है घर का, और अपना व्लॉग वगैरह भी डेली बनाती थी। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे पहले के व्लॉग देखे हैं वो तो उस जगह को नोटिस करते हैं ना कि मैंने स्टार्टिंग में अपने गांव के व्लॉग डाले हैं, वहां की जगह कैसी थी। और उसके बाद जब से मैंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया, इस्लाम के ऊपर व्लॉग डाले, उसके कुछ 2-3 दिन बाद ही मेरी लोकेशन चेंज हो गई।
जो मैंने एक व्लॉग में आपको पूरा दिखाया भी था कि पीछे जंगल एरिया था और एक मंदिर भी था और वहां पर वो फ्लैग लगा हुआ था जय श्री राम का। तो वो घर मेरे मामा का था जहां पर मैंने 20 दिन निकाले हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपने मामा के घर पर 2-3 मंथ रह सकती हूँ, बट जैसे कि मेरा चैनल पब्लिक है तो मेरी वीडियोस हर कोई इंसान के पास जाती, तो मेरी वीडियोस ये नहीं पता कि कौन कब देख रहा है। मैं अपने मामा के घर पर 20 दिन रही हूँ, बहुत अच्छे से रही हूँ। काम भी मैंने किया है और अपने चैनल को भी पूरा टाइम दिया है। हर दिन मैं व्लॉग वगैरह बनाती थी, मामा और की हेल्प भी करती थी काम वगैरह में, तो उनको भी खुशी थी कि हाँ मैं उनके घर पर इतने टाइम बाद आई हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि मैं वहां भी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाऊंगी। ये 4 तारीख की बात है जब मेरे मामा ने किसी के फोन में वीडियो देख ली मेरी। और मेरे मामा भी ड्रिंक करते हैं। हिंदू फैमिली में ड्रिंक करना एक नॉर्मल बात है। मेरे मामा भी ड्रिंक करते हैं और उस दिन उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। और ड्रिंक करके जब वो मुझसे पूछने आए, ये तूने चैनल कैसा बना रखा है, कैसी वीडियोस इस पे डाल रखी है, मैं उस टाइम बहुत डर गई। मैंने उनको बोल दिया कि ऐसे ही डाल रखी है, ऐसे ही बना रही हूँ। बट मामा को मैं समझा देती, मामा की फैमिली को समझा देती, बट जो आसपास के लोग हैं बातें बना रहे हैं उनको कैसे समझा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब यहाँ भी नहीं रुकूंगी। मैं उनके घर पर सिर्फ इसीलिए रुक रही थी कि इतना मेरा एडसन पिन आ जाएगा, इतना तक मैं यहाँ रह लूंगी। एडसन पिन लेके उसके बाद मैं एक नई लाइफ की शुरुआत करूंगी। बट मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। और उससे अगले दिन ही मुझे अपना सामान उठाकर दिल्ली आना पड़ा। 4 तारीख को जब मामा को पता चला, उसके बाद 5 तारीख को मैं दिल्ली आ गई। तभी आज आप मेरी लोकेशन चेंज देख रहे होंगे। आज मैं किसी छत पे नहीं, एक रूम में बैठ के व्लॉग बना रही हूँ। और ये एक पीजी है, गर्ल्स पीजी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं खुद का एक रूम पर्सनल ले सकूं, बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे ये पीजी भी मिल गया। क्योंकि मैं अपने मामा के घर से जब निकली थी तो वहीं पर मुझे 11 बज चुके थे। उनके गांव में बस वगैरह की फैसिलिटी इतनी नहीं है। 11 बजे मुझे बस मिली, तब जाके मैं यमुनानगर पहुंची और यमुनानगर से फिर मैंने दिल्ली की डायरेक्ट बस ली और दिल्ली में 5 बजे पहुंची थी। 5 बजे पहुंचकर फिर मैंने आगे मेट्रो लिया और ये पीजी ढूंढा। ये पीजी मैंने OLX के जरिए ढूंढा। बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी फरिश्ते को जरूर भेजता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। आप सबको अगर डाउट है तो आप मेरे पहले के व्लॉग उठाकर देखो, इसमें आपको पता चलेगा मेरी लोकेशन का। मेरी लोकेशन 3 बार चेंज हुई है। एक जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉग बनाती थी अपने गांव में घूम के, दूसरा जब मैं अपने मामा के घर पे थी तो पीछे एक फ्लैग होता था और वहां का जंगल टाइप एरिया, और तीसरी लोकेशन आज मैं ये पूरी लोकेशन आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ हूँ। ये देखो गाइस, ये बाहर का लोकेशन है, बालकनी है। ये पूरी बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आएंगी आपको। ये देखो, मैं अपना घर छोड़कर एक पीजी में रह रही हूँ, वो भी दिल्ली में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मैंने इस्लाम के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपनी हरियाणा को छोड़ दिया। जिन लोगों को ये मजाक लगता है, क्या ये सब देखकर भी अब तुम मजाक समझोगे इस चीज को? क्या मैं सिर्फ एक चैनल के लिए इतना सारी प्रॉब्लम्स को फेस करूंगी? पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये चैनल के लिए सब कर रही है। चैनल सिर्फ एक जरिया है अपनी लाइफ को सुधारने का, एक सच्ची मुस्लिम बनने का। मैंने कल शाम को ही यहाँ पर शिफ्ट किया है और अब मुझे यहाँ पर रहकर एक जॉब भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब से तो अभी इनकम आना स्टार्ट नहीं हुआ है। क्योंकि इस रूम का रेंट भी मुझे पर मंथ देना होगा, हर महीने की 5 तारीख को। जैसे मैंने कल 5 को विजिट किया है तो हर महीने की 5 तारीख को मुझे रेंट देना होगा।
और रेंट के साथ साथ फिर खाना खर्चा वो अलग से है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जो भी आपसे हो सके प्लीज थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। अभी मैं देखूंगी आसपास का माहौल, उसके बाद जॉब वगैरह देखूंगी मिलेगी नहीं मिलेगी। ऊपर से फिर यूट्यूब पर भी अपना ध्यान देना है। ये इस बात तो मुझे मालूम थी कि मुझे इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, बट इतनी जल्दी करना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। आप नहीं समझ सकते इस टाइम मुझ पे क्या गुजर रही है। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, अपने शहर को छोड़ा है, अपने घर वालों से, अपने रिलेशन वालों से, सबसे रिश्ता तोड़ा है। जब मैं अपने मामा के घर से निकली थी तो मैंने उनका भी दिल तोड़ा है। किसी ने मुझे एक बार भी नहीं रोका कि रेखा नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि उनको पता था उनकी नजर में मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि वो एक हिंदू फैमिली से थी और वो सब तो मेरी वजह से नमक अब नहीं बदलेंगे। अगर मुझे बदलना है तो प्रॉब्लम्स तो मुझे ही फेस करनी पड़ेंगी। मेरे मामा का लड़का भी बहुत धार्मिक है, अपने घर में पूजा पाठ वगैरह करता है मूर्तियों की, बट किसी के धर्म को हम गलत नहीं बोल सकते। वो अपने धर्म में सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह खुदा से फेक है। अल्लाह ताला, मेरी एज इतनी नहीं है जो इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। कोई मेरे दिल से पूछे मुझ पर क्या गुजर रही है, बट मुझे हिम्मत देने वाला अल्लाह ताला है, क्योंकि उसे पता है मैं सही हूँ। उसने मुझे बहुत हिम्मत दी है और बहुत साथ दिया है मेरा, और मुझे अल्लाह ताला पर पूरा विश्वास है कि वो आगे भी जो करेगा अच्छा ही करेगा। एक टाइम था जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, जब इतनी नॉलेज नहीं थी इस्लाम के बारे में, तब अंधभक्तों की तरह मूर्तियों की पूजा करती थी। और पहले मैं भी ऐसे ही रहती थी, बाल खुले, सिर खुला, कपड़े जैसे मर्जी डालो, कोई रोक टोक नहीं, कहीं मर्जी जाओ। हिंदू धर्म में इस चीज को लोग आजादी समझते हैं कि कहीं मर्जी जा सकते हो, किसी मर्जी से बात कर सकते हो, किसी भी पराई लड़के से बात कर सकते हो, किसी भी पराई लड़की के साथ कैसा भी रिलेशन रख सकते हो। इस चीज को वो आजादी समझते हैं, बट जिसको हकीकत पता चलेगी वो इस चीज से नफरत करने लगेगा, जैसे अब मुझे हो गई है। मुझे दूसरों को देखकर बहुत फील होता है कि इन सब का कयामत के दिन क्या होगा। और मैं ये बात बोल चुकी हूँ आप सबको पहले भी। कुछ लोग समझते हैं कि मैंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैं ईमान नहीं लेकर आई, बट मैं चलो फिर से एक बार बोल रही हूँ कि मैंने 2023 में ही इस्लाम कबूल कर लिया है। बेशक उस टाइम कोई गवाह नहीं था, सिर्फ कुरान शरीफ थी, मेरी फ्रेंड थी और अल्लाह ताला। यूट्यूब पर देखकर कुरान शरीफ पर हाथ रखकर मैंने इस्लाम कबूल किया था और मैं अपना ईमान लेकर आई थी। मैं दिल से खुद को अपनी मुस्लिम मानती हूँ। मुझे इस चीज का किसी को प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। बस जो लोग कमेंट्स करते हैं कि ईमान ले आओ या फिर इस्लाम कब कबूल कर रही हो, इस्लाम मैं कबूल कर चुकी और फिर मुझे लीगली डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़ेंगे। उस चीज के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी और अभी मेरे पास इतनी अरेंजमेंट नहीं है, इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि मेरे लिए ये सब करना आसान हो। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये सब करने के लिए। तो गाइस प्लीज अगर आप सब मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरी वीडियोस को डेली देखा करो और वीडियोस को शेयर भी किया करो। और अगर आप अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहो तो मुझे कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने दिल से। बाकी मेहनत तो मुझे ही करनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सबकी दिलो मुरादें पूरी करें।
बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।